आप जो पढ़ने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये इतनी डरावनी और अजीब कहानी है कि आज भी 60 साल से भी ज्यादा समय बाद कोई भी पूरी सच्चाई नहीं जानता। ये डिएटलोव पास का रहस्य है, रूस के ठंडे बर्फीले पहाड़ों में एक जगह जहां 9 अनुभवी हाइकर्स एक यात्रा पर गए और कभी वापस नहीं लौटे। उनकी कहानी एक रोमांचक एडवेंचर की तरह शुरू होती है, लेकिन ऐसे खत्म होती है जो आपको डरा देगी। उनके लीडर 23 साल के इगोर डिएटलोव थे। उनका गोल ऑर्टेन नाम के एक पहाड़ तक पहुंचना था। इस पहाड़ का नाम लोकल मानसी भाषा में ऑमिनस तरीके से वहां मत जाओ है। उनकी यात्रा हंसी के साथ शुरू हुई। अपनी डायरियों में लिखा और विशाल बर्फ से ढके इलाके में अपनी प्रोग्रेस को डॉक्यूमेंट किया। 1 फरवरी को उन्होंने खोलत सियाखल नाम के पहाड़ की ढलानों पर अपना कैंप लगाया, जिसका मतलब मृत पर्वत है। यह उनका आखिरी कैंप होगा। यह वह जगह थी जहां उनका एडवेंचर एक बुरे सपने में बदल गया, जिससे वे कभी नहीं जागे। उन्हें 12 फरवरी को अपने स्पोर्ट्स क्लब को एक टेलीग्राम भेजना था, लेकिन वह टेलीग्राम कभी नहीं आया। जब रेस्क्यू टीम आखिरकार 26 फरवरी को उनके आखिरी कैंप की जगह पर पहुंची, तो उनका स्वागत प्योर कंफ्यूजन और हॉरर के एक सीन ने किया। हाइकर्स का टेंट अभी भी खड़ा था, लेकिन वह आधा बर्फ में दबा हुआ और बुरी तरह से डैमेज था। सबसे अजीब बात यह थी कि इसे अंदर से काटा गया था। इसके बजाय उन्होंने चाकू का इस्तेमाल करके बाहर निकलने का रास्ता काट लिया, जहां टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक था। उनका सारा सामान, गर्म कपड़े, जूते, सप्लाईज, बैकपैक्स टेंट के अंदर करीने से रखे हुए थे। बर्फ में पैरों के निशानों का पीछा करते हुए सर्चर्स को अपनी पहली भयानक खोज मिली। निशानों से पता चला कि हाइकर्स भागे थे। उनमें से कुछ मोजे पहने हुए थे और कुछ पूरी तरह नंगे पैर थे। वे बर्फीली ढलान से लगभग 1 मील दूर एक घने जंगल की ओर जा रहे थे। जंगल के किनारे एक बड़े पुराने देवदार के पेड़ के नीचे सर्च पार्टी को पहले 2 शव मिले। यूरी क्रिवोनिश्चेंको, यूरी डोरोशेंको, वे केवल अपनी अंडरवियर पहन रखे थे। उनके बगल में एक छोटी आग के अवशेष थे। उनके ऊपर देवदार के पेड़ की शाखाएं 5 मीटर ऊंची तक टूटी हुई थीं। कहानी के अंतिम भयावह चैप्टर को सामने लाने में वसंत के पिघलने में 2 महीने से ज्यादा का समय लगा। मई में आखिरी 4 शव खोजे गए। जंगल में एक गहरी खाई 4 मीटर बर्फ के नीचे। यहां स्थित शवों और टेंट का यह पुराना फीका वैज्ञानिक डायग्राम दिखाता है। निकोलस थीबो ब्रिग्नोल, उसकी खोपड़ी फ्रैक्चर थी। ल्यूडमिला डुबिनिना, कई पसलियां टूटी हुई थीं। सेमेन जोलोटारियोव, कई पसलियां टूटी हुई थीं। डॉक्टरों ने कहा कि ये छोटे हाई स्पीड कार क्रैश के समान थी। शवों पर लड़ाई के कोई बाहरी निशान नहीं थे। कोई सॉफ्ट टिश्यू डैमेज नहीं था, जो सामान्य नहीं था। ल्यूडमिला की जीभ गायब थी, उसकी आंखें गायब थीं, होंठों का कुछ हिस्सा गायब था। कुछ कपड़ों पर रेडियो एक्टिविटी मिली। साइंटिस्ट्स और इन्वेस्टिगेटर्स पूरी तरह हैरान थे। सबूत विरोधाभासी और भयानक थे। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन जल्दी खत्म हो गई। सोवियत अथॉरिटीज ने कहा 9 हाइकर्स की मौत एक कंपेलिंग अननोन फोर्स के कारण हुई। केस फाइल सील कर दी और एरिया 3 साल के लिए पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया। इस सीक्रेसी ने अटकलें और डर बढ़ा दिए। थ्योरीज की बाढ़ आ गई। हर एक ने क्लूज जोड़ने की कोशिश की। अंदर से कटा हुआ टेंट, बर्फीले तूफान में नंगे पैर भागना, बाहरी निशानों के बिना भयानक आंतरिक छोटें, गायब जीभ, रेडिएशन। डिएटलोव पास का रहस्य जवाबों की कमी से पैदा हुई एक पहेली, जहां हर टुकड़ा अलग बॉक्स से आया लगता है। दशकों से लोगों ने इस डरावनी पहेली को सुलझाने की कोशिश की है और उनके विचार आमतौर पर 3 मुख्य कैटेगरीज में आते हैं। पहली और सबसे साइंटिफिक थ्योरी में एक नेचुरल डिजास्टर शामिल है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक रेयर इवेंट, जिसे इंफ्रासाउंड फेनोमेनन कहते हैं, जो पहाड़ के चारों ओर हवा के पैटर्न के कारण होता है, एक लो फ्रीक्वेंसी साउंड बना सकता था, जिसे इंसान सुन नहीं कर सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। यह आवाज तीव्र, इरेशनल पैनिक और डर पैदा कर सकती है। थ्योरीज का दूसरा सेट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट पर उंगली उठाता है, खासकर मिलिट्री पर। कोल्ड वॉर के दौरान यूराल पहाड़ एक ऐसी जगह थी जहां सीक्रेट वेपन्स टेस्टिंग आम थी। एक पॉपुलर आइडिया यह है कि हाइकर्स गलती से एक सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट जोन में भटक गए थे। शायद उन्होंने एक पैराशूट माइन टेस्ट देखा या एक सीक्रेट रॉकेट के लॉन्च को देखा। तेज धमाका और चमकदार रोशनी उन्हें भागने पर मजबूर कर सकती थी और ब्लास्ट वेव से गंभीर आंतरिक चोटें लग सकती थीं। आखिरकार हम अजीब और सुपरनैचुरल के दायरे में आते हैं। लोकल मानसी लोगों के पास एरिया के बारे में प्राचीन लेजेंड्स हैं, जो आत्माओं और एक गोल्डन वुमन की बात करते हैं, जो पहाड़ों की रक्षा करती है। दूसरों ने उस समय के आसपास आसमान में देखी गई अजीब रोशनी की ओर इशारा किया है, जिससे यूएफओज और एलियंस के बारे में वाइल्ड थ्योरीज सामने आई है।
आज तक सच्चाई यूराल पहाड़ों की बर्फ में दबी हुई है। किस कंपेलिंग अननोन फोर्स ने 9 अनुभवी हाइकर्स को अपने एकमात्र शेल्टर को छोड़ने और अपनी मौत की ओर भागने का कारण बनाया? क्या यह प्रकृति की एक अजीब घटना थी, एक राज्य का रहस्य, या हमारी समझ से परे किसी दुनिया से कुछ? डिएटलोव पास इंसिडेंट हमें डराना और आकर्षित करना जारी रखता है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया में अभी भी अंधेरे कोने हैं जहां अनएक्सप्लेनेड हो सकता है। यह एक सच्ची कहानी है जहां मॉन्स्टर अज्ञात है और एंडिंग अभी तक लिखी नहीं गई है, जिससे हम हमेशा यह सोचने पर मजबूर हैं कि हाइकर्स ने अपने अंतिम भयानक पलों में किन भयावहताओं का सामना किया।